ये कहानी है एक टेनिस प्लेयर आर्ट और उसकी पत्नी टाशी की। आर्ट एक बहुत ही बड़ा टेनिस खिलाड़ी है जो इस वक्त अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद दोबारा टेनिस खेलना शुरू कर चुका था। सभी न्यूज चैनल्स पर आर्ट के कमबैक की बात थी तो वो इसे लेकर थोड़ा नर्वस भी है, पर उसकी पत्नी टाशी जो उसकी कोच भी थी वो आर्ट की इन सब चीजों में मदद कर रही है। वो दोनों एक गेम के लिए गए पर आर्ट वो गेम हार गया। टाशी ये देख गुस्सा हो जाती है कि तुम ठीक से नहीं खेल रहे। वो उससे पूछती है कि क्या तुम टेनिस प्लेयर बने भी रहना चाहते हो या नहीं। आर्ट ने कहा कि हाँ मैं बना रहना चाहता हूँ। टाशी ने डिसाइड किया कि आर्ट एक छोटे लेवल का कंपटीशन खेलेगा ताकि वहाँ जीत कर वो अपना कॉन्फिडेंस वापस ला पाए। पर दूसरी तरफ इसी छोटे लेवल के कंपटीशन में पार्ट ले रहा था ये आदमी पैट्रिक, जिसके पास होटल में कमरा तक लेने के पैसे नहीं। वो रात को अपनी कार में सोया। सुबह कंपटीशन की जगह पहुंच उसे पता लगता है कि पार्टिसिपेंट्स को उनकी प्राइज मनी उस दिन मिलेगी जिस दिन वो या तो टूर्नामेंट को जीत जाएंगे या उसे बाहर हो जाएंगे, बीच में नहीं। अब पैसे के लिए पैट्रिक सोचने लगा कि वो अपना पहला ही मैच हार कर $400 ले ले। पर जैसे ही उसे पता लगा कि इस कंपटीशन में आर्ट भी है, वो सारे मैचेस जीत कर सीधा फाइनल में पहुंच गया जहां उसका सामना अब आर्ट से हो रहा है। पैट्रिक आर्ट पर भारी पड़ रहा था और इस चीज से आर्ट को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आर्ट और पैट्रिक ने अपना पूरा बचपन साथ में टेनिस खेल कर ही बिताया था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर एक दिन वो दोनों एक टेनिस मैच देखने गए जिसमें खेल रही है टाशी। आर्ट और पैट्रिक दोनों को ही टाशी पर क्रश था। वो बस पूरी गेम टाशी को ही निहारते रहे। टाशी भी लड़कियों में सबसे बेस्ट थी, वो ये गेम जीत गई। जिसके बाद आर्ट और पैट्रिक एडिडास की एक पार्टी में गए। यहाँ की भी मेन फोकस टाशी ही थी। आर्ट और पैट्रिक उससे बात करने जाते हैं। उन्होंने आपस में बात की। टाशी भी उसी कॉलेज में जाने वाली थी जहाँ आर्ट जाने वाला है, तो तभी टाशी को उसके पिता ने बुला लिया और आर्ट और पैट्रिक बैठकर सारा टाइम उसका इंतजार करने लगे। टाशी जब वापस आई वो सभी साथ में बीच पर चले जाते हैं। पैट्रिक ने टाशी से पूछा कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो, वहाँ तुम्हारे लेवल का कोई प्लेयर नहीं। तो टाशी ने कहा कि मुझे खेलने के साथ साथ पढ़ना भी है। दूसरी तरफ पैट्रिक सिर्फ टेनिस में इंटरेस्टेड था। पर जब टाशी यहाँ से जाने लगी, आर्ट और पैट्रिक दोनों ने ही उसका नंबर मांग लिया। पैट्रिक तो उसे अपने होटल में भी इनवाइट कर लेता है। वो दोनों होटल रूम में बैठ बात करने लगे, सोचने लगे कि टाशी आएगी या नहीं। तभी उनका दरवाजा खटखटाया। ये टाशी ही थी। वो तीनों बैठकर बातें करने लगे। पैट्रिक और आर्ट टाशी को अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे। तो टाशी ने उन्हें बेड के ऊपर बुलाया। वो दोनों ही बेड पर बैठ जाते हैं। टाशी उन दोनों के साथ ही शुरू हो गई। पर इससे आगे जाने के लिए उसने दोनों के सामने एक शर्त रखी कि जो भी कल की गेम जीतेगा उसे ही मेरा नंबर मिलेगा, दोनों को नहीं। अगले दिन आर्ट और पैट्रिक के बीच मैच होता है जिसे जीत लिया पैट्रिक ने। पर आर्ट को ये बात पसंद नहीं आती। वो अगले दिन हंसते हंसते पैट्रिक से पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में सोए। पैट्रिक उसे कुछ नहीं बताता। आर्ट ने कहा कि चलो बताओ मत, बस मेरी तरह सर्विस करके एक इशारा तो दे दो। पैट्रिक ने इशारा दे दिया। आर्ट दुखी हो गया। तो कहानी शिफ्ट हुई प्रेजेंट में जहाँ आर्ट और पैट्रिक की गेम चल रही थी। टाशी आर्ट को हारते देख दुखी हो रही है। आर्ट पहला राउंड हार गया। कहानी एक हफ्ते पीछे गई जब पैट्रिक इस टूर्नामेंट के पिछले मैचेस खेल रहा था। वो रात को कहीं सोने के लिए एक लड़की के साथ डेट पर जाता है और यहीं उसे दिखती है टाशी। पैट्रिक टाशी के पास गया। टाशी उसे यहाँ देख बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उसे साफ कह देती है कि मेरे परिवार से दूर रहो। कहानी फिर से 12 साल पीछे गई। यहाँ आर्ट टाशी से मिल उसके साथ लंच करने लगा। वो उसे कहता है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी भी पैट्रिक के साथ हो जबकि वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। तो टाशी ये सुन आर्ट पर गुस्सा हो गई कि तुम एक बहुत ही बेकार दोस्त हो। उसी के कुछ दिनों बाद पैट्रिक उन्हें मिलने उनके कॉलेज में आता है। उसे आर्ट की उन बातों के बारे नहीं पता। आर्ट ने पैट्रिक से पूछा कि क्या वो किसी और लड़की के साथ भी है। पैट्रिक ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टाशी को पसंद करता हूँ। तो आर्ट ने यहाँ भी आग लगाना शुरू कर दिया कहकर कि मुझे नहीं लगता टाशी तुम्हारे लिए सीरियस है। पर पैट्रिक उसकी तरकीब पहचान लेता है। उसने कहा कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं कुछ गलती करूं और तुम टाशी को अपना बना लो। पैट्रिक इसके बाद टाशी से मिलने गया। वो दोनों मिले। टाशी पैट्रिक के टेनिस के बारे बातें करने लगती है पर पैट्रिक को ये पसंद नहीं आया। वो कहता है कि प्लीज कोई टेनिस की बात नहीं। इस चीज से गुस्सा हो टाशी उठ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे टेनिस की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो पैट्रिक ने कहा कि प्लीज मेरी कोच मत बनो। वो दोनों बहस करने लगे। पैट्रिक कह देता है कि मैं आर्ट नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात सुनेगा मानेगा। पैट्रिक ये कह वहाँ से निकल गया। गुस्से में वो टाशी की गेम देखने
भी नहीं जाता। यहाँ अकेला आर्ट बैठकर उसकी गेम देख रहा था और इसी गेम के दौरान टाशी का लेग फ्रैक्चर हो गया। आर्ट उसकी ओर भागा, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पैट्रिक भी आया पर दोनों आर्ट और टाशी ने उसे चिल्लाकर जाने को कह दिया। अब आर्ट टाशी की रिकवर होने में मदद करने लगता है पर फ्रैक्चर की वजह से टाशी पहले जैसा नहीं खेल पा रही और वो इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। धीरे धीरे आर्ट और टाशी एक दूसरे को मिलने लगे। एक दिन बैठे हुए आर्ट टाशी को कहता है कि तुम मेरी कोच क्यों नहीं बन जाती। बातों बातों में आर्ट ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो दोनों पार्किंग में जा किस कर लेते हैं तो कहानी प्रेजेंट में गई। पैट्रिक दूसरा राउंड हार जाता है पर एक हफ्ते पहले उस होटल में पैट्रिक टाशी को फिर से मिला था। वो उसे साइड में ले जाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कोच बनो। पैट्रिक ने कहा कि मुझे पता है कि आर्ट रिटायर होने के बारे में सोच रहा है और उसमें अब इतनी बात भी नहीं रही पर मेरे में वो बात है। टाशी ने सुनते ही उसे चांटा जड़ दिया कि तुम्हारे बस का भी कुछ नहीं है, चुपचाप अपने घर चले जाओ। तो पैट्रिक ने कहा कि फिर तुम आर्ट से नफरत क्यों करने लगी हो, इसलिए ना क्योंकि वो टेनिस छोड़ना चाहता है। पैट्रिक कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो पर टाशी इन सब बातों को बकवास कह वहाँ से निकलने लगी। तो जाते जाते पैट्रिक ने टाशी को अपना नंबर दे दिया। सीन शिफ्ट हुआ फाइनल गेम से एक दिन पहले जहाँ सारी जगह तेज हवाएं चल रही थी और एक सोना रूम में मुलाकात हुई आर्ट और पैट्रिक की। पैट्रिक आर्ट से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इसी बात से गुस्सा हो कि टाशी पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो आर्ट ने कहा कि वो सब बचपन की बात है पर यहाँ पैट्रिक को कुछ याद आया। वो और टाशी एक और बार मिले थे। ये वो वक्त था जब टाशी की आर्ट से एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो दोनों सीधा एक दूसरे को किस कर लेते हैं पर इस बात का आर्ट को भी पता था। वो भी उस वक्त वहीं था, उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था और इसीलिए आर्ट अभी तक पैट्रिक से गुस्सा है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए पैट्रिक की बेइज्जती करने लगा कि तुम अभी तक यहीं हो और मैं इतना बड़ा प्लेयर बन चुका हूँ। पर रात को आर्ट ने जा टाशी को बता दिया कि मैं इस आने वाले एक बड़े टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, चाहे उस टूर्नामेंट का रिजल्ट जो भी हो। अब इस चीज ने पैट्रिक की उसी बात को सच कर दिया जिसमें उसने आर्ट के रिटायरमेंट लेने के बारे बोला था। टाशी ये सुन टूट गई कि आर्ट और टेनिस नहीं खेलना चाहता क्योंकि टाशी आर्ट के साथ बस उसके टेनिस की वजह से ही थी। वो उसे साफ कह देती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम कल वाला मैच नहीं जीते। दोनों टाशी और आर्ट रोते रोते किस करने लगे पर इस चीज का असर टाशी पर ज्यादा पड़ा था। सीन शिफ्ट हुआ फाइनल गेम में जहां दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं पर टाशी किसी को भी नहीं देख रही क्योंकि कल आधी रात उसने आर्ट के सोने के बाद पैट्रिक को फोन किया था। उसने पैट्रिक के पास जा कहा कि तुम्हें कल वाली गेम हारनी होगी ताकि आर्ट का कॉन्फिडेंस वापस आए और वो बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे। तो पैट्रिक ने साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर रहा। वो उसे वापस छोड़ने निकल गया पर जाते जाते पैट्रिक मान जाता है कि ठीक है मैं हार जाऊंगा। टाशी भी कार से उतर अपने होटल की तरफ जाने लगी पर वो रुक गई। वो वापस पैट्रिक के पास गई। दोनों ने एक दूसरे को किस किया, कार में ही सब कुछ किया। टाशी पैट्रिक से पूछती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम कल पक्का हारोगे। तो पैट्रिक ने कहा कि मत मानो। सीन फिर से फाइनल गेम पर शिफ्ट हुआ। आर्ट ये गेम जीतने वाला था पर पैट्रिक ने यहाँ जानबूझकर आर्ट को वही इशारा किया जो उसने बचपन में किया था। इस इशारे का मतलब है कि वो टाशी के साथ रात बिता कर आया है। आर्ट ये देखते ही पागल हो गया। वो बिना बॉल छुए पैट्रिक को गेम टाई करने देता है ताकि वो दोनों सीधा आखिरी पॉइंट के लिए लड़ सकें। अब जो भी ये आखिरी पॉइंट लेगा वो गेम जीत जाएगा। दोनों आर्ट और पैट्रिक के बीच घमासान मैच चला। टाशी की सांसें सूख गई। ये मैच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आर्ट में भी फिर से वो खेलने का जोश आ जाता है जिसके साथ ही उसने ये आखिरी पॉइंट भी ले लिया। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी की एंडिंग क्या है तो यहाँ इस गेम के साथ आर्ट का टेनिस खेलने का जोश वापस आ गया और इस हक के साथ पैट्रिक को उसका दोस्त मिल गया। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।